हेलो एवरीवन। बच्चों, शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 6 to 8 और इसकी जो डेट है वो है 12 अगस्त 2020। तो ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए शायद थोड़ा समझना मुश्किल हो, क्योंकि इसमें कुछ नए टर्म्स दे रखे हैं, कुछ नए शब्द हैं जो कि आपको पहले अच्छे से समझने होंगे। ठीक है, तो पहले हम इसे समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म, नस्ल आदि के लोग साथ मिलकर रहते हैं। तो बच्चों, आपको पता है हमारा देश तो बहुत ज़्यादा विविध है। विविध का मतलब जानते हो? विविध का मतलब है यहाँ पर तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, जिनका अलग अलग पहनावा है, अलग अलग जाति के लोग भी हैं और अलग अलग रहन सहन वाले लोग भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब मिलकर रहते हैं। उनका खान पान, भाषा, रहन सहन सब अलग अलग है, परंतु हम सब साथ मिलकर रहते हैं। हमारा पूरा एक देश है और इस देश में ये सभी धर्मों के, सभी भाषाओं के, सभी खान पान वाले लोग इकट्ठे ही रहते हैं। ठीक है, तो जब सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं उसे ही विविधता कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खान पान है। जैसे कि आप देखते हो कि नॉर्थ इंडिया में कौन से खाने मशहूर हैं, जैसे हम मानते हैं कि सरसों का साग। और उधर जब हम साउथ की तरफ जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों में आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो इडली है, डोसा है, सांभर है, ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। और महाराष्ट्र में आपने सुना होगा वड़ा पाव खाया जाता है। ऐसे ही हर राज्य की एक अलग अलग अपनी डिश है, अपनी अलग अलग व्यंजन है। और अगर हमारा देश ऐसा विविधता भरा नहीं होता तो हमें ये सारे व्यंजन खाने को नहीं मिलते, है ना। और कितना इंटरेस्टिंग लगता है जब हम अलग अलग पहनावा देखते हैं। आसाम के लोगों का एक डांस है बिहू डांस, उसकी उनकी पोशाक देखिए कितनी अच्छी लगती है। ऐसे ही हरियाणवी डांस में आपने देखा होगा किस तरीके से उनके वस्त्र होते हैं। तो अलग अलग वस्त्र भी पहने जाते हैं, है ना। यानी कि रहन सहन अलग हुआ और खान पान अलग हुआ और पहनावा अलग हुआ। इसी तरीके से अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। आपके कुछ दोस्त पंजाबी बोलते होंगे, है ना, कुछ लोग हरियाणवी भी बोलते हैं, कुछ लोग तमिल, मराठी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? विविधता में एकता। क्योंकि हमारा देश जो है, इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी एक राष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भेदभाव। अभी हमने विविधता को समझा, अब जानते हैं भेदभाव क्या होता है। बच्चों, जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं, सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्यवहार करते हैं तो वह भेदभाव कहलाता है। आपने सुना होगा अपने बड़ों से कि पुराने समय में हमारे देश में एक प्रथा प्रचलित हुआ करती थी, जिसमें कुछ जातियों को ऊंचा समझा जाता था और कुछ जातियों को नीचा समझा जाता था और उसी के आधार पर भेदभाव किया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम के लोगों में शिक्षा का अभाव हुआ करता था। वो सब सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। ठीक है, लेकिन अब शिक्षित होने की वजह से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि कभी भी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते। ठीक है, लेकिन बच्चों, ये जो शब्द है ना भेदभाव, ये पुराने समय में तो व्याप्त था ही, लेकिन आज के समय भी कुछ विषयों पर भेदभाव किया जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे या कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ भी भेदभाव करते हैं। माना कि उसने वो काम याद नहीं किया, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, मैं उसका दोस्त नहीं बनूंगा, और वही मेरा दोस्त बनेगा जो अच्छे से पढ़ाई करता है और क्लास में फर्स्ट आता है। तो ये भी तो भेदभाव हुआ ना। या फिर हम कपड़ों को लेकर किसी से भेदभाव करें, किसी के रंग को लेकर उससे भेदभाव करें। तो बच्चों, भेदभाव कभी भी अच्छा नहीं होता। सबके साथ हमें मिलकर रहना चाहिए। सभी बच्चों में, सभी लोगों में कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, है ना। तो हमें वो चीज़ें देखनी चाहिए और कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए अब चलते हैं इस वर्कशीट के प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो सबसे पहला प्रश्न है, भेदभाव दूर करने के लिए कुछ उपाय लिखिए। तो भेदभाव दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं और आप इन्हें अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हैं।
बच्चों, मैं आपको कुछ हिंट प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन आप अपनी सोच को यहाँ तक सीमित ना रखें। आप अपने बड़ों से, अपने परिवारजनों से इस बात को डिस्कस कर सकते हैं और कुछ नए पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे खुद से नई चीज़ें ढूंढ कर लेकर आते हैं, इसके ऊपर कार्य करते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में उन चीज़ों को नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं इसके उत्तर की तरफ। भेदभाव को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है सभी को समानता का अधिकार। तो बच्चों, अगर सभी को समान समझा जाएगा, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त होगा, तो भेदभाव खुद ही खत्म हो जाएगा। सभी शिक्षित हों। बच्चों, शिक्षा की वजह से ये सारी रूढ़िवादिता हमारे दिमाग से निकलने लगती हैं और हम अच्छी बातें सोचते हैं। तो शिक्षा जो है एक ऐसा आधार है जिसके ऊपर इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है और भेदभाव भी खत्म किया जा सकता है। देश में धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। सभी धर्मों को समान समझा जाना चाहिए। कोई धर्म ऊंचा या कोई धर्म छोटा नहीं होता है। इसी तरीके से कोई जाति बड़ी या छोटी नहीं होती। सभी को शिक्षा व रोजगार के समान अवसर अगर प्राप्त होंगे उनकी योग्यता के अनुसार, तो भी भेदभाव खत्म हो जाता है। विविधता में एकता। यदि हम समझें कि हम सब लोग एक जैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम मिलकर रहते हैं, हमारी सारे रहन सहन, खान पान, पहनावा, भाषाएं सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे होकर रहते हैं, तो इस भावना से, इस राष्ट्र प्रेम की भावना से भी भेदभाव को दूर किया जा सकता है। सभी को समान समझें और भेदभाव ना रखें। हमारा दूसरा प्रश्न था कि हमारे जीवन को किस प्रकार विविधता समृद्ध करती है। यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ आप विविधता जोड़ लीजिएगा। विविधता की जो स्पेलिंग है ना, उसको अच्छे से लिखिएगा। ये इस तरीके से लिखी जाएगी बच्चों, विविधता। ठीक है। हमारे जीवन को विविधता किस प्रकार से समृद्ध करती है और अपने जीवन के एक उदाहरण से द्वारा आप इसको समझाएं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट है खान पान। और आपके मुंह में पानी आ जाएगा जब हम इतने सारे व्यंजनों की बात करेंगे। विविधता के कारण ही तो हमें हर तरह के व्यंजन खाने को मिलते हैं। यदि हम एक ही राज्य या एक ही जैसा धर्म के होते तो क्या होता, हमें एक ही तरह के व्यंजन खाने को मिलते। लेकिन हमारे देश में इतने सारे राज्य हैं और अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि महाराष्ट्र का वड़ा पाव और केरल, तमिलनाडु से हमारा सांभर डोसा, मेरे तो मुंह में पानी आने लगा बच्चों। तो ये सारे व्यंजन विविधता की ही निशानी है और विविधता की वजह से हमें ये सारे व्यंजन खाने को मिलते हैं। उसके बाद है रहन सहन। इससे हमारा रहन सहन भी प्रभावित होता है। हम तरह तरह के पोशाक पहन सकते हैं। त्यौहार, हम सभी धर्मों के त्यौहार मनाते हैं। हम दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं और गुरु पर्व भी मनाते हैं। अगला पॉइंट है भाषा। हम अपने देश में ही अलग अलग तरह की भाषाएं सीख सकते हैं, जैसे तमिल, पंजाबी, मराठी, भोजपुरी आदि। तो देखा बच्चों, ये वर्कशीट थोड़ी मुश्किल नज़र आ रही थी, लेकिन वो लास्ट में कितनी इंटरेस्टिंग निकली है ना। तो ऐसी ही वर्कशीट के साथ एक और नई वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।